क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन पढ़ाएंगे। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह स्वर्ण का काल और भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। तो बच्चों, पूर्ण पुरातन, वैभव से पूर्ण अतीत, स्वर्ण माने सोना, काल माने समय और भूतियों माने होता है ऐश्वर्य विभव, है ना। और दिगंत माने दिशाओं के अंत तक, छवि माने सुंदरता, जाल माने जाल और ज्योति, दिगंत माने दिशा का अंत, छवि जाल माने होता है ऐश्वर्य का सुंदर समूह, ज्योति चुंबित माने होता है प्रकाश से संस्पर्शित यानी जगमगाता हुआ, और जगती माने संसार, भाल माने मस्तक। आइए बच्चों देखते हैं। तो प्रसंग में ये लिखना कि इन पंक्तियों में कवि ने देश के वैभव और समृद्धि से परिपूर्ण प्राचीन युग का स्मरण और वर्णन किया है। परिवर्तन की निरंतर गतिशीलता की ओर संकेत करते हुए कवि ने बताया है कि समय के अनुसार देश के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में क्रांति और परिवर्तन होते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण हमारा वो प्राचीन युग, पहले का युग, हमारे इतिहास का स्वर्ण काल, है ना, कहाँ विलीन हो गया। हमारा इतिहास सोने जैसा था, वो कहाँ गायब हो गया। उस समय चारों ओर दिशाओं में ऐश्वर्य और समृद्धि व्याप्त थी। ज्योति चुंबित जगती का भाल, चारों ओर ज्ञान का आलोक छाया रहता था तथा भारत का मस्तक ज्ञान की ज्योति से जगमगाता रहता था। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, वसुधा माने पृथ्वी, राशि राशि माने प्रत्येक कण में, विकसित माने विकसित, यौवन विस्तार, चारों ओर लहलहाती खेती और हरियाली के रूप में मानो धरती का यौवन विकसित होता रहता था। अभिसार माने होता है खेल, क्रीड़ा यानी खेल। उस युग की यानी पुराने युग की, प्राचीन युग की, सुषमा माने सुंदरता, प्राचीन युग की सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग की सुंदरता ही धरती का आभार स्वीकार कर प्रेम क्रीड़ा करने के लिए धरती पर उतर आई हो। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार गूंज उठते थे बारंबार। निरंतर खिलते रहने वाले अनेक प्रकार के पुष्प धरती पर श्रृंगार करते रहते थे, जिनकी गंध से मतवाले सुनहले भौरे उन पर मंडराते और गूंजते रहते थे। सृष्टि के प्रथमोद्गार नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। भौरों की गुंजार ऐसी प्रतीत होती थी मानो सृष्टि अपने हृदय के प्रथम उद्गारों को व्यक्त कर रही हो। उस समय चारों ओर छाया हुआ उन्मुक्त सौंदर्य सुकुमार था। उस सुकुमार सौंदर्य को छिपाने की भावना भी नहीं थी। चारों ओर अपार वैभव और समृद्धि छाई रहती थी। अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृत का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, अदूरित दुख दैन न थे जब ज्ञात। अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु और भ्रूपात माने होता है भौहों का संकेत या गिरना। संस्कृत माने सृष्ट, जरा, बुढ़ापा, भ्रूपात माने भौहों का संकेत या गिरना। तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार सुबह जागृति, नवजीवन, उल्लास, सौंदर्य तथा उत्साह का प्रतीक होता है, उसी प्रकार वो प्राचीन युग भी इन्हीं समस्त गुणों और विशेषताओं से परिपूर्ण था। कभी उस स्वर्ण युग को याद करते हुए पूछता है कि आज जीवन का वह सत्य, जीवन को सहजता के साथ स्वीकार करने का उपदेश देने वाले हुए विश्वविद्यालय वेद कहाँ लुप्त हो गए हैं। यह वह युग था जब मानव को पाप, दुख, दीनता एवं गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता था। उस युग में मानव वृद्धावस्था और मृत्यु की विभीषिकाओं से पूर्णता परिचित था। हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस। यहाँ पर शिशिर माने होता है जाड़े की ऋतु और मधुरित माने बसंत। तो कवि प्रश्न करता है कि क्या अतीत यानी भूतकाल, अतीत के वे सब दृश्य झूठे थे? आज की स्थिति को देखकर ये विश्वास नहीं होता कि कभी मानव इतना सुखी और संतुष्ट रहा होगा।
उन बातों को याद करके अब तो ऐसा लगता है जैसे सुगंध से भरा हुआ बसंत शिशि ऋतु में परिवर्तित होकर निर्जनता में गहरी सांसें भर रहा हो। मतलब कहने मतलब है अर्थात बसंत के समान सुखद जीवन शिशिर के समान सूने और दुखी जीवन में बदल गया हो। वही मधु ऋतु की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन के भार अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती जीवन है भार। तो बच्चों यहाँ पर मधु ऋतु माने बसंत, अकिंचनता माने निर्धनता। बसंत ऋतु में भ्रमर समूहों यानी भंवरे, बसंत ऋतु में भ्रमर समूहों से गुंजायमान वृक्षों की शाखाएं जो अपने नव विकसित यौवन के भार से झुकी रहती थी आज अपनी निर्धनता को देखकर सिहर उठती हैं और सोचने लगती हैं कि अब तो यह जीवन एक भार बन गया है, लोड बन गया है, भार बन गया है। आज पावस नद के उद्गार काल के बनते चिन्ह कराल प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाला। पर पावस नद, पावस माने होता है वर्षा ऋतु और नद माने नदी यानी वर्षा ऋतु की नदी। उद्गार माने होता उमड़ना, कराल माने कठोर या भयंकर। तो यहाँ पर जो है कवि ने स्पष्ट किया है कि समय परिवर्तनशील है। आज जो नदी वर्षाकालीन तीव्रता को प्रकट कर रही है और अपनी बाढ़ में सब कुछ बहाकर ले जा रही है, वर्षा ऋतु बीत जाने पर वो नदी जलहीन होकर एक पतली सी धारा बनकर रह जाती है और काल का चक्र उसके तल में रेत, झाड़, झंखाड़ आदि के रूप में प्रलय के चिन्ह मात्र छोड़ जाता है। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कभी वह सूखी नदी भी उमड़कर बाढ़ के रूप में चारों ओर प्रलय ढाती हुई चढ़ी होगी, है ना। समय की परिवर्तनशीलता का उदाहरण देते हुए पंत जी फिर कहते हैं कि परिवर्तन सदैव सुखों को दुखों में बदलता रहता है। उदाहरण के लिए प्रभात होने पर सूर्य की स्वर्णिम किरणों से भरकर पूरा संसार सुनहला रूप धारण कर लेता है, किंतु दिन बीत जाने पर संध्या की ज्वाला, है ना, लाल रोशनी उसे जलाकर भस्म कर देती है। अखिल यौवन के रंग उभार हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल, केचुली का सिवार, और गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। अखिल माने पूरा, यौवन माने जवानी, और रंग उभार हड्डियों के हिलते कंकाल माने कंकाल, हड्डियां, कंकाल, कचो माने बाल, और काले ब्याल, ब्याल माने सांप, केचुली का सिवार माने काई वाली घास होता है। नर नारियों के जो मासल शरीर आज जवानी के संपूर्ण रंगों और उभारों के कारण अत्यंत आकर्षक और मनोरम दिखाई पड़ते हैं, वृद्धावस्था आ जाने पर वही हड्डियों के कंकाल दिखने लगते हैं। उनके काले सर्पों के समान चिकने, लंबे और घुंघराले बाल, है ना, सर्प की केचुली के समान मलिन, कांस के फूलों के समान सफेद और काई के समान उलझे दिखाई पड़ने लगते हैं। इस प्रकार संसार में सभी के जीवन में 4 दिन की चांदनी रहती है और फिर उनके जीवन में भयानक हाहाकार भर जाता है। यहाँ पर बच्चों, यहाँ परिवर्तनशील जगत की नश्वरता का मार्मिक चित्रण हुआ है। देखिए, भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, अलंकार यहाँ उपमा है, रूपक है, रूप का संयोक्ति है, यानी रूपक भी है, अतिशयोक्ति भी है, और अनुप्रास रस भयानक है। शब्द शक्ति लक्षणा गुण ओज छंद स्वच्छंद छंद हम लिखेंगे। आइए आगे चलते हैं। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात, है ना। कोमल माने कोमल, गात माने शरीर, जरा माने होता बुढ़ापा, पीला पात माने पीला पत्ता। आज बचपन का जो कोमल सुंदर शरीर है, वृद्धावस्था आ जाने पर वही शरीर पीले सूखे खुरदरे पत्ते के समान हो जाएगा। जीवन में सुख देने वाली चांदनी रातें और सुख के क्षण बहुत थोड़े समय तक ही रहते हैं। शेष जीवन में तो अज्ञात अंधकार से परिपूर्ण रात्रि भर जाती है और सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। शिशिर सा झर नयनों का नीर और झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुम्बन छोड़ अधर जाते अधरों को भूल,
दुख के क्षणों में आंसू ही इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों से पीले पत्ते झड़ते हैं। आंखों से गिरते रहने वाले आंसू और पुष्पों के समान गालों को इस प्रकार झुलस देते हैं जैसे शिशिर की ओस फूल और पत्तों को झुलसा देती है। उस समय प्रेमी के अधर, प्रेमी के होंठ प्रणय के चुंबनों को भूलकर अपने प्रिय के अधरों को भी भूल जाते हैं, अपने प्रिय के होठों को भी भूल जाते हैं। मृदुल होठों का हिमजल हास उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भौहों का सरदाकाश घेर लेते घन घिर गंभीर। तो बच्चों यहाँ हिमजल हास माने ओस की बूंदों के समान निर्मल पवित्र हास्य, है ना। और सरदाकाश माने शरद ऋतु की निर्मल और स्वच्छ आकाश। आज जिन होठों पर ओस की बूंद के समान निर्मल और मोहक हंसी छाई रहती है, बुढ़ापा वृद्धावस्था आ जाने पर उठती गहरी सांसें उन होठों की हंसी को उड़ा ले जाती हैं। मतलब यह है कि मानो निर्मल एवं मुक्त हंसी हंसना भूल जाता है बुढ़ापे में। चिंताहीन जो भौहें शरद ऋतु के स्वच्छ मेघहीन आकाश के समान अपने स्वाभाविक सरल रूप में स्थिर रहती हैं, समय बीतने पर चिंता के सघन मेघ घिर कर उन्हें गंभीर और कुंचित बना देते हैं। अर्थात भौहें चिंताओं के कारण सिकुड़ी बनी रहती हैं, उनकी सरलता नष्ट हो जाती है। कब? बुढ़ापे में। जवानी में भौहें बड़ी अच्छी लगती हैं, आंखों में चमक होती, लेकिन बुढ़ापा में वही भौहें बेकार हो जाती हैं। आंखों की चमक की जगह में कीचड़ और आंसू बहते रहते। शून्य सांसों का विधुर वियोग और छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल दो चार और विरह के कल्प अपार। संयोग के समय यानी मिलने के समय, संयोग के समय प्रिय और प्रियतमा के जो अधर, जो होठ आपस में जुड़ जाते हैं अथवा चुंबन में आबद्ध हो जाते हैं, बिछो हो जाने पर वही होठ, वही अधर वियोग के दुख से कातर हो गहरी सांसें भरते रहते हैं। इस संसार में मिलन के क्षण केवल दो चार होते हैं, परंतु विरह, अलगावपन, विरह असंख्य कल्पों के समान लंबा होता है। अर्थात जीवन में सुख के क्षण बहुत कम होते हैं, अधिकांश जीवन तो दुख भोगते हुए ही रहना पड़ता है। अरे वे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय, उठे रोवों के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय, है ना। तो अपलक माने बिना पलक झपकाए, निर्निमेष, है ना। आठ आंसू रोना, दुख के कारण फूट फूट कर रोना। और निरुपाय माने विवश, यानी कोई उपाय न होना। पंत जी कहते हैं कि प्रिय विरह के कारण उत्पन्न दुख से व्यक्ति की आंखें पथरा जाती हैं। वह बिना पलक झपकाए अपने प्रिय की यादों में खोया फूट फूट कर रोता रहता है। उस समय वह पूरी तरह से असहाय होता है। उसे अपने दुख से पार पाने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। अपनी विवशता, असहायता और एकाकीपन के कारण जीवन में आगे आने वाले दुखों की कल्पना करके व्यक्ति सिहर उठता है और भय से उसके शरीर का एक एक रोम ऐसे उठ खड़ा होता है मानो वे रोम एक दूसरे का आलिंगन करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। भय से खड़े हुए रोम यानी रोएं, शरीर के रोएं उसके मन में पीड़ा की ऐसी कसक उत्पन्न करते हैं मानो उसके शरीर में कांटों को चुभो दिया गया हो। किसी को सोने के सुख साज मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। पंत जी कहते हैं कि संसार में आज किसी को यदि सुख के साजो सामान कर्जे के रूप में प्राप्त हो भी गए हैं तो कल उसे इतना दारुण दुख मिलेगा कि वो उसे ब्याज सहित वापस ले लेता है। कौन? समय। यह समय दुख अथवा मृत्यु क्रूर महाजन के समान है। कौन? ये समय, ये काल जो अपना सूद यानी ब्याज वसूलने में किसी प्रकार की उदारता नहीं बरतता और वो पूरी निर्लजता के साथ अपना कर्जा ब्याज सहित वसूलता है। कौन? ये वक्त, ये समय। विपुल मणि रत्नों का छविजाल, इंद्रधनु की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल, मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। तो बच्चों यहाँ पर
विपुल माने होता है अत्यधिक, विभव माने वैभव और संपत्ति, है ना। और विद्युत ज्वाल माने बिजली की ज्वाला, बयार माने हवा। इस संसार में व्यक्ति को प्राप्त असंख्य मणियों और रत्नों की राशि विशाल इंद्रधनुष की मोहक छटा के समान क्षणभंगुर है, यानी बहुत कम समय के लिए, जो देखते ही देखते लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य की आभा भी बिजली की ज्वाला की चमक के समान क्षणिक है, जो क्षण भर के लिए चमक कर तुरंत ही न जाने कहाँ छिप जाती है। जिस प्रकार से ओस की बूंदों से सुशोभित डाली को हवा का एक झोंका चुपके से आकर हिला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ओस की बूंदें धरती पर बिखर जाती हैं और डाली श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार काल यानी वक्त यानी समय रूपी वायु, समय रूपी हवा व्यक्ति के मुक्ता रत्न आदि विभावों को अपने साथ उड़ा ले जाता है। अर्थात समय एक ही पल में व्यक्ति के तमाम सुखों को उससे बलात् छीन लेता है। बच्चों, ये संसार दुख और दैन्य प्रधान है ना। इस शाश्वत सत्य की कुशल अभिव्यक्ति यहाँ सुमित्रा नंदन पंत ने किया है। खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। पंत जी कहते हैं कि यह संसार सतत परिवर्तनशील है। इसमें कहीं कोई जन्म लेकर अपनी आंखें खोलता है, तो कोई मृत्यु की चिर निद्रा में सोकर सदैव के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है ना। इस प्रकार क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित इस संसार में जहां अभी कुछ समय पूर्व तक उत्सव का हास विलास पूर्णोत्साह के साथ विद्यमान था, वहीं अब मृत्यु के तांडव ने दुख, आंसू और आपूर्ण श्वासों से वातावरण को बोझिल बना दिया है। अभी उत्सव और हास हुलास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। तो यहाँ पर बच्चों हास हुलास माने होता है हंसी और उत्साहपूर्ण क्रीड़ाएं, अवसाद माने दुख, है ना। विधाता का ये कैसा विचित्र विधान है कि जहाँ हर्ष और उत्साह का सागर हिलोरे ले रहा होता है, वहीं अगले ही पल दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। संसार की इस अस्थिरता और क्षणभंगुरता को देखकर मानो हवा भी पवन भी दुखी होकर गर्म स्वाद छोड़ रहा है। अचिरता देख जगत की आप, चिरता माने अत्यधिक, अचिरता माने बहुत क्षणभंगुर है। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीला आकाश। नीले आकाश का हृदय भी उस दुख से द्रवित होकर ओस के रूप में वृक्षों के पत्तों पर चुपचाप आंसू टपकाने लगता है, यानी आकाश भी रोने लगता है। सिसक उठता समुद्र का मन और सिहर उठते उडुगन। उडुगन माने होता है तारों का समूह। गहन गंभीर सागर का धैर्य भी उसके सामने नहीं टिक पाता किस परिवर्तन के आगे, और उसका मन भी अपनी गंभीर गर्जन के रूप में सिसकियां भरने लगता है। तारागण भी स्वयं को नहीं रोक पाते और उस कारुणिक दृश्य को देखकर सिहर यानी कांप उठते हैं। बच्चों, अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नयनोन्मीलन और निखिल उत्थान पतन। यहाँ पर निष्ठुर माने कठोर, तांडव नर्तन माने प्रलयकालीन नृत्य और विवर्तन माने फैलाव, विवर्तन माने फैलाव या परिवर्तन। नयनोन्मीलन, नयन धन उन्मीलन, नेत्रों का खोलना और बंद करना, है ना। तो यहाँ परिवर्तन को विनाशक और सर्पों के राजा वासुक के समान भयानक सिद्ध किया गया है। हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकालीन तांडव नृत्य करते हो तो उसके भंवर में फंसकर इस विश्व का करुण अंत हो जाता है। इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं, क्रांतियां होती हैं, बदलाव होते हैं, वे मानो तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने के साथ ही होती हैं। अर्थात तुम्हारे नेत्र खोलने पर उत्थान और बंद करने पर पतन होता है। अरे वासुकि सहस्र फन लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विछत वछा स्थल पर। यह वासुकि माने होता है शेषनाग, हजार फन वाले। सहस्र फन माने हजार फन वाले और वासुक माने शेषनाग, सांप, सर्प। और यहाँ पर लक्ष्य माने लाखों
अलक्षित माने अदृश्य, चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर माने लगातार, है ना। और इसके बाद छोड़ रहे जग माने संसार, विक्षत माने घायल, के बाद वछा स्थल पर माने छाती पर। तो कहने का मतलब है आप हे हजार फन वाले वासुक तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार के घायल वक्ष स्थल पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते चलते हैं। सतसत फेनोच वसित स्फीत फूतकार भयंकर घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। सतसत माने सैकड़ों सैकड़ों, फेनोच वसित माने फेन उगलते, स्फीत माने व्यापक, फूतकार माने फुंकार, और भयंकर माने भयंकर, और घनाकार माने होता है बादलों का या मेघों का आकार, या बादलों से परिपूर्ण या मेघों से परिपूर्ण। तुम्हारी विष के झागों से भरी हुई, यानी जहर के झागों से भरी हुई और सारे विश्व को अपनी लपेट में लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुंकारे इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को निरंतर घुमाती रहती हैं। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिंग मंडल। गरल दंत, गरल माने जहर यानी जहर का दांत, जहर का दांत। कंचुक माने केचुली, और कल्पधर अंतर, एक कल्प में 4 युग होते, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। तो कल्पांतर, एक कल्प के बाद दूसरे कल्प का आगमन। विवर माने बाम्बी या बिल जहाँ पर सांप रहता है ना। और वक्र कुंडल माने गोल, वक्र माने गोल, कुंडल माने कुंडली, कुंडली। और दिग्मंडल माने दिशाओं का घेरा। तो यहाँ पर परिवर्तन को हजार फन वाले सांप की तरह बताया है। तो हे परिवर्तन रूपी वासुकी, हे परिवर्तन रूपी शेषनाग, मृत्यु ही तुम्हारा जहरीला दांत है, और 2 कल्पों के बीच का समय ही मानो तुम्हारी केचुली है। यह समस्त वासुकी, है ना, यह समस्त संसार ही मानो तुम्हारे रहने की बाम्बी है, बिल है, और दिशाओं का घेरा ही मानो तुम्हारी गोलाकार कुंडली है। अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो, और जो है बड़े अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। धन्यवाद। SPG क्लासेज में आप बने रहो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।